अभी आपने देखा ये हिंदुस्तान में कहते हैं सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में, मगर इनको बांग्लादेश का हिंदू नहीं दिखाई देता क्योंकि इन्होंने सत्ता पे काबिज रहना है। भाजपा मुर्दों पे सियासत करती है, चाहे हिंदुस्तान में मरे या बांग्लादेश में मरे हिंदू या पाकिस्तान में हिंदू मरे, कहीं भी हिंदू मरे। वो हिंदू राज है बांग्लादेश। तो जब हिंदू राज बांग्लादेश नहीं है तो जिनको बहुत हिंदुओं के प्रति तड़पन है, हिंदुओं का तथाकथित सरकार भी है, तो वहां चले जाना चाहिए ना, वहां सेना भेज देना चाहिए ना, वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को भेज देना चाहिए ना। हिंदू तो भारत में वही है, हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुसलमान हैं, ये लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान का हिंदू वहां भेज दीजिए, वही जाकर ये लोग रक्षा कर ले। कहने का मेरा मतलब कि बकवास बंद करें। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। भारत में लगातार हिंदू रक्षा की बात हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। 4 महीने हो गए और 4 महीने से जो हिंसा है लगातार हिंदुओं पर बरकरार है। और अभी कुछ समय पहले इस्कॉन के जो संत थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद एक बार फिर वहां पर हिंसा इस कदर भड़की कि गली गली में, घरों घरों में घुसकर हिंदुओं को निकाल कर उन्हें मारा जा रहा है। या दंगाई जो है उनकी तरफ से ऐसे नारे दिए जा रहे हैं कि जहाँ पर भी इस्कॉन के लोग दिखे, हिंदू लोग दिखे, उन्हें पकड़ो और मारो। इसको लेकर के जनता क्या कुछ कहना है, क्योंकि शेख हसीना को भारत ने पनाह दी थी और जिस समय भारत ने पनाह दी थी उस समय एक बात निकल कर आई थी बांग्लादेश की तरफ से कि जो भी देश उनको पनाह देगा उनके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर हमें बात करने के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद। तो बांग्लादेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। जब वो सड़कों पर उतरे तो ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ परिवर्तन आए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी तमाम तरीके के आश्वासन दिए गए, लेकिन 4 महीने बाद भी वही हालात है, वही स्थिति है। इस्कॉन के संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको पकड़ा गया है, हिंदू के ऊपर अत्याचार लगातार जारी है। अभी आपने देखा ये हिंदुस्तान में कहते हैं सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में, मगर इनको बांग्लादेश का हिंदू नहीं दिखाई देता क्योंकि इन्होंने सत्ता पे काबिज रहना है। ये हिंदू मुस्लिम का ग्राउंड चलते हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। अब आपको बताता हूँ, जब शेख हसीना की सरकार खत्म हुई थी तब वहाँ के लोगों ने कहा था कोई भी देश शेख हसीना को शरण मत दे, मगर इसने नरेंद्र मोदी ने उसको संरक्षण दिया। 4 महीने से उसको पाल रहा है, उसकी रोजी, उसको खाना पीना कपड़ा लत्ता सब दे रहे हैं। तो क्या ये इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू मरे और यहाँ मोदी की सत्ता चले? लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान समावेशी देश है, सबको अपने साथ लेकर चलता है, लोगों की मदद करता है, इसीलिए वो आज यहाँ पर उनको शरण दी गई है। देखिए, आपने कहा था मोदी ने कि वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुका देंगे, वो बांग्लादेश का युद्ध रुका देंगे। अरे कम से कम जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा बांग्लादेश में उसी को रुकवा दे, तब भी हम मान जाए। ये झूठ परोसना भाजपा का काम है और भाजपा मुर्दों पे सियासत करती है, चाहे हिंदुस्तान में मरे या बांग्लादेश में मरे हिंदू या पाकिस्तान में हिंदू मरे, कहीं भी हिंदू मरे, भाजपा सिर्फ मुर्दों पर सत्ता करती है। ये कह रहे हैं कि भाजपा मुर्दों पर जो है वो सत्ता चला रही है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या बांग्लादेश का। बहन, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारत वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना नियम अनुसार जितने काम हो रहे हैं विकास के नाम पर, जनता संतुष्ट है, जनता चुनाव जिता रही है। क्यों जिता रही है? यदि हमारा काम नहीं होता तो जनता हमको क्यों जिताती? अभी अभी पिछले चुनाव अभी हुआ है। हिंदू सुरक्षित है बीजेपी के रहते? बिल्कुल हिंदू सुरक्षित है। और जो विपक्ष के लोग जो आतंक फैला करके जो जनपदों में जो घटनाएं घटवाती है, जो घटित हो रही हैं, उसमें घटित घटना कौन कर रहा है? इसको विपक्ष को खुद संज्ञान में लेना चाहिए कि अपने कार्यकर्ता को समझा के बुझा करके रखें, अंकुश लगा कर रखें। कि जो कुछ हो रहा है वो विपक्ष करवाती है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या बाहर हो। हाँ, तो अब यही तो है, यही तो इनकी है। ये जब कुछ कर नहीं सकते, यहाँ भी कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान सुरक्षित है, मगर वहाँ पे बांग्लादेश में कहते हैं वहाँ हिंदू सुरक्षित है। तो मारा फिर कौन जा रहा है? फिर गोदी मीडिया किसको दिखा रही है 4 दिन से? और ये जब से सरकार गई है बार बार ये घटना घट रही है कि वहाँ पे समय समय पर कुछ कुछ दिनों में हिंदुओं पे जो हिंदुओं को सताने का कार्यक्रम, उनको लूटने, उनको मारने का काम बदस्तूर जारी है। तो काहे का भाई आप झूठ प्रचार प्रसार करते हो? बाकी सर, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम एक विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग नारे लगाते हुए जा रहे हैं कि इस्कॉन के लोग जहाँ देखे, हिंदू जहाँ देखे उनको पकड़ो और मारो। कि वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदू मुसलमान तो बात की बात है। हमारे भारत में हम भारतवासी हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदू नहीं है। आप अपना
नीति को भारत में दस्तूर रूप से बनाए रखिए, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन हिंदू, अगर हिंदू राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र है बांग्लादेश। तो जब हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश नहीं है तो जिनको बहुत हिंदुओं के प्रति तड़पन है, हिंदुओं का तथाकथित सरकार भी है, तो वहां चले जाना चाहिए ना, वहां सेना भेज देना चाहिए ना, वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को भेज देना चाहिए ना। हिंदू तो भारत में वही है, हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुसलमान हैं, ये लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान का हिंदू वहां भेज दीजिए, वही जाकर ये लोग रक्षा कर ले। कहने का मेरा मतलब कि बकवास बंद करे, अपना घर को पहले संभाले। अपने भारत की विधा में आपका जो मोनोपोलियो है, जो आपका सपना है, जो भारत का संविधान आपसे चाहता है, वो भारत के संविधान के मंशा का पालन करिए। आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? अगर बांग्लादेश के प्रति आपका इतना तड़पन है तो कृपया जो बांग्लादेश चाहते हैं वो चले जाए, बांग्लादेश में जाकर के वही रक्षा कर ले। यहाँ बकवास बांग्लादेश चले जाए, यहाँ बकवास ना करें। जो राय साहब ने कहा कि वो एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ का हिंदू वहाँ का मुसलमान उसको जानिए। मगर देखिए यहाँ की विडंबना, यहाँ की मोदी और मोदी के अनभक्त किस तरीके से, और गोदी मीडिया किस तरीके से प्रचार प्रसार करता है। 4-4, 5-5 दिन से लगा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। मुझे इनकी बात बहुत सही समझ में आ रही है। बांग्लादेशी हिंदू हिंदुस्तानी नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री है, ये हिंदू कंट्री है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये प्रोपोगंडा किया जाता है गोदी मीडिया में या इन अंधभक्तों के द्वारा या मोदी के द्वारा, तो ये बड़ा हास्यास्पद है कि अच्छा, फिर आपको बार बार मैं कहूंगा यही बात कि शेख हसीना को आप जब रेड कारपेट दोगे और वहां की जनता कहती है कि जो भी देश रेड कारपेट देगा शेख हसीना को वो समझ ले, तो फिर क्या मोदी की वजह से मारा जा रहा है? तो क्या मैं ये ना कहूं कि नरेंद्र मोदी का प्राइवेट पार्ट चेक किया जाए, कहीं ये मोहम्मद नावेद मोदी तो नहीं है? मोहम्मद नावेद मोदी नरेंद्र मोदी तो नहीं है? इसको भी तो देखना पड़ेगा कि ये मुसलमानों के इतने हमदर्द क्यों हैं? जब भी सत्ता में आना होता है, गाय मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इन्हीं के इर्द गिर्द ये रहेगी, इनकी मंदिर मस्जिद ये इसी के इर्द गिर्द इनकी सियासत रहेगी। तो शर्मनाक है मोदी का और मोदी की इन कंपनियों का, इससे मुझे शर्म आती है कि चाइना की तरफ से बांग्लादेश की 4 इस्लामिक पार्टीज को बुलाया गया है वहां पर मीटिंग के लिए, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इस्लामिक पार्टी को चाइना की तरफ से न्योता मिला है। क्या लगता है कि क्या चल रहा है, क्या अंदर कुछ और भारत के लिए खतरे की बात है ये? देखिए, खतरा तो हो सकता है क्योंकि चूंकि अब शेख हसीना की सत्ता तो है नहीं, ऐसे में आपने एक मुसीबत तो ले ही ली है, दूसरी मुसीबत हम लोगों के लिए चाइना खड़ी कर रहा। अगर जो 4 उनके दल बुलाए गए मुसलमानों के, तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए थोड़ा खतरे का विषय है। बाकी हमको अपनी सतर्कता रखनी चाहिए, हमारी जानकारी, जो हमारा LIU है, जो भी हमारी बॉर्डर पे सुरक्षाएं लगती हैं, ये उनका काम है। हम लोग जनता के लोग हैं, ये हम लोग नहीं बोल पाएंगे उस पर। तो ये मुझे लगता है कि जो बॉर्डर की सुरक्षा है, जो सरकार है, वर्तमान में सरकार से तो कोई उम्मीद मत करना। 4,500 वर्ग मीटर की जमीन का हिसाब मांगना चाहते हैं, जिस पे चीन ने कब्जा किया हुआ है, उसको आप कब मुक्ति दिलाओगे? कह रहे हैं कि बीजेपी केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बांग्लादेश की चीजों को मुद्दा बना रहा है। शेख हसीना को यहाँ से जाने दे, हिंदू अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। एक तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों को संभल गोलियों से भून दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के मुसलमानों को शरण दी जा रही है। यही प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है। सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो वहाँ के मुसलमान को गले लगाते कहते हैं मेरा भाई है। भारत के मुसलमानों को यहाँ के प्रशासन द्वारा गोलियों से भुनवाते हैं, कहते हैं ये आतंकी है, ये पत्थरबाज है। ये दोहरा चरित्र इस देश के प्रधानमंत्री का है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है, बाहर के मुसलमानों को अपना कहते हैं और देश के मुसलमानों को गोली मरवा रहे हैं। इनके कहने से क्या होता? तुम पत्थर मारोगे, इसी देश का खा रहे हो, इसी देश में तुम पत्थर चलाओगे, इतनी तुम्हारी हैसियत हो गई है, मारे जाओगे। तुम नहीं, जो कुछ हो रहा है उसको लेकर क्या? बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ की वो सरकार है, उससे हमें कोई, हम भारत में रहते हैं, हम भारत के वासी, हम भारत की बात करेंगे। पहली बात इन्होंने ये कहा कि देश का प्रधानमंत्री करा रहा है, प्रधानमंत्री वहां क्या कराने के लिए तुम पत्थर मारो। जब पहली सर्वे हुई, पहली सर्वे में इन्होंने सुनियोजित प्लान बना लिया, पत्थर इकट्ठा कर लिया। देखेगी कि पत्थर अगर उत्तर प्रदेश में चलाओगे तुम्हारा नेस्तनाबूद होगा और मारे जाओगे। बहराइच में कहाँ थे? बहराइच में 25 भाजपा के पदाधिकारी जेल गए, इनको पता नहीं है। गोलियां क्यों नहीं चली? जेल तो जाना अपराध है, जेल तो अपराध है। गोलियां क्यों नहीं चली प्रशासन के द्वारा? अगर वो पत्थरबाज थे, पत्थरबाजों पे गोलियों से इंसाफ होता है, तो बहराइच के पत्थरबाजों पर क्यों नहीं गोलियां चली? सर्वे लेके आए तो तुम्हें दिखाने में क्या दिक्कत? तुम चोर हो? पहले बात सुनिए। मैं अगर कोर्ट, इस संविधान की बात करते हैं, जो विपक्ष अभी हमारे नेता बोल रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ, संविधान में न्यायालय भी है, ये आपको भी मालूम होगा। अगर हम संविधान के प्रति न्यायालय से अपना
सर्वे लेके जा रहे हैं, तो आपको दिखाने में दिक्कत क्या है भाई? यानी आप चोर हैं? अभी तो जो डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय है चोर है वो तो संविधान देखिए से नहीं- सर्वे तो होकर रहेगा, इसमें किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो रोक लेगा। सर्वे होगा और इनकी दवाई भी होगी। ये एक ऊपर सवाल से- आपसे रहेगा कि जैसे बांग्लादेश में जिस समय हिंसा शुरू हुई थी, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया था कि हम वहां पर शांति व्यवस्था बनाने में पूरी कोशिश करेंगे और जो हिंदू हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अरे भारत के नागरिकों को इंसाफ कब दिलाएंगे प्रधानमंत्री? बांग्लादेश की बात तो दूर है, वहां तो आप आंख भी नहीं दिखा सकते। चीन कब्जा कर रहा है, चीन को तो आप आंख नहीं दिखा पा रहे हैं, तो भारत की बांग्लादेश की बात करना छोड़िए, अब भारत इंसानों की बात करिए, उनको इंसाफ कब मिलेगा? तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने शेख हसीना को जो पनाह दी है उससे वहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। अगर शेख हसीना को यहाँ से छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर जगह नहीं दी जाती है, तो हिंदू अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। वहीं कई लोग का ये भी कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी देश के जो हिंदू हैं उनको न्याय इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, देश के मुसलमानों पर गोली चलवा रहे हैं, तो बांग्लादेश में किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी।